Now we can go to the second book, which is At Zero, written by Dr. Joe Vitale. हम अभी दूसरा चैप्टर कर रहे हैं जिसमें डॉक्टर जो विटाली हमको समझा रहे हैं कि किस तरह से जब वो ओपनोपोनो की प्रेयर शुरू करते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ इम्पेडिमेंट्स, रुकावटें, ऑब्स्टिकल, नेगेटिव एनर्जी बन के आता है। उन्होंने अपने जीवन से समझाया। फिर उन्होंने ब्रेन किस तरह से काम करता है, कैसे मेमोरीज को लेके वो डिपॉजिट कर देता है, वो हमको समझाया, है ना, इस तरह से। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, जहां पे कल उन्होंने बताया था हमारे ब्रेन में जैसे 100 बिलियन न्यूरॉन से ज्यादा होते हैं, लेकिन उन सब में बस कुछ ऐसे होते हैं, मतलब आउट ऑफ 11 मिलियन सिर्फ 40 होते हैं जो हमारी अवेयरनेस में आते हैं। तो सोचो कितने सारे प्रोग्राम्स हमारे अंदर चलते हैं, है ना। और वो यूजफुल नहीं है क्योंकि वो हमारी अवेयरनेस में नहीं आए, बट हमने देखा और हमने उसकी इमेज को कैप्चर कर लिया, और वो अभी भी हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस लेवल पे एक्टिव रहते हैं। तो इतनी मेमोरीज हमारे अंदर होती है, इसलिए हमारी लाइफ में कुछ चीजें जब हो रही होती है और हमको समझ में नहीं आता, आई एम सच अ नाइस पर्सन, मैंने तो सबका भला किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो मेमोरीज इसलिए हो रहा है ना। लेकिन उनको क्लीन करने के टूल हमारे पास हैं। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, ठीक है प्रॉब्लम है, लेकिन समस्या का समाधान होना चाहिए। समाधान है तो सब सॉर्टेड है जीवन में। और ये वाली किताब, पिछली वाली किताब, ये सारी जीरो लिमिट या एट जीरो या जीरो लिमिट लिविंग, जो भी हम आगे भी पढ़ेंगे, वो सब समाधान के लिए ही है कि क्या समाधान है इन सब का, है ना। दैट इज व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट इज द परफेक्ट रेजोल्यूशन, दैट यू कैन क्लीन एनीथिंग। जो गार्बल्ड इमेज है जो हमारे दिमाग में हो रखी है, यू कैन क्लीन दैट। या एंड चांदनी आहूजा विल बी रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। So, from how did, right? या How did it know what to filter out? Get this? Your brain creates an image of the world based on the memories it already has. In the other words, your past experiences are the memories that create a reality template that your brain uses to tell you what's real. If what is happening in this moment does not match what your brain has determined is valuable and real, you are, as a conscious being, will never know it. You will never even see the information. Your brain will protect you from it. Your brain is a reality creation machine. Only you probably didn't know it until now. No wonder I get questions such as, why do some people believe in the law of attraction and others do not? Easy. The believers allow the information in that suppose their belief. The unbelievers in the same way allows information in that dismisses the law of attraction and supports their belief. Is the law of attraction real? Because you can attract data to support any belief. Apparently, the law of attraction is real. या इसको समझते हैं, ये क्या है, ये बहुत गहरी चीज बताने की कोशिश की है। दैट हम देखते हैं ना हमारे घर में भी, आप बड़ी डिलीजेंटली सुबह सुबह उठ के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन बदलने के लिए आपको एक फायर है, और आपको इन प्रैक्टिसेस पे, परमात्मा की शक्तियों पे, या जो भी हम बोले गॉड की पावर पे बिलीफ है। वाइल देयर आर सम पीपल जो नहीं विश्वास करते, प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, है ना, वो वही उसी रट में चले आ रहे हैं, वही पुरानी घिसी पिटी हैबिट्स 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 हैबिट्स, उनसे बदल ही नहीं रहा है ना, क्योंकि दिमाग इतना वायर्ड है, वो बिलीव घुसी हुई है उनके दिमाग में। तो क्यों एक ही घर में दो लोग बैठे हैं, एक स्टॉन्च फॉलोअर है वो आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरा अपनी किस्मत को लेके रोता रहता है, वो वहीं के वहीं पे अटका हुआ रहता है ना। वाई डज दिस हैपन? बिकॉज हमारे बिलीव्स अंदर हमने पता नहीं क्या कैप्चर किया है। अगर हमने किसी की मतलब इन लाइफ टाइम्स में, पिछले लाइफ टाइम्स में हमने कुछ ऐसी चीजें देखी है, दैट हम बहुत अल्ट्रा लॉजिकल हो गए उसकी वजह से, नहीं ऐसा करके ऐसा ही होता है, नहीं ये होगा तो फिर ये होगा, नहीं हम वहां जाएंगे तो ऐसा ही होगा, नहीं वहां पे बहुत ठंड होती है, अच्छा वहां पे बहुत गर्मी का मौसम है। आप अगर वो आएगी भी दरवाजा खोलना होगा। रामदत्त जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आपके पुराने संस्कार हैं जिसके कारण आप किसी चीज को कर पाते हो, बोल पाते हो, देख पाते हो, इंटरप्रेट करते हो। हर इंसान के इंटरप्रिटेशन का तरीका ऐसा होता है क्योंकि वो पास्ट लाइफ टाइम से, जैसे अगर मुझे बहुत धोखा मिला है ना, तो मैं अपना वॉलेट ऐसे ऐसे करके रखूंगी, मैं अपने वॉलेट को पूरे टाइम प्रोटेक्ट करके, नहीं अच्छा थोड़े पैसे यहाँ रख दो, थोड़े पैसे वहां रख दो, चोरी हो जाते हैं क्योंकि बहुत बार चोरी हुआ है ना। और दूसरा पर्सन है वो बिंदास है, उसका सब सामने रहता है, उसका कभी कुछ पिक ही नहीं होता है क्योंकि उसकी बिलीफ ऐसी है
कि नहीं लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो अपनी बिलीफ के हिसाब से वो उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करता है जो एक्चुअली बहुत डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी होते हैं। और जिस इंसान को लगता है ये चुरा लेंगे, वो कहीं उठा तो नहीं लिया, ये देख तो नहीं लिया, उसको ऐसे ही लोग अपने जीवन में मिलेंगे, है ना। तो ये सब तो क्लीन किसको करना है? उन लोगों को क्लीन करना है जो आपको अभी नेगेटिव नजर आ रहे हैं। नो, हमारे अंदर बिलीफ है इसलिए हमने उनको अट्रैक्ट किया अपने जीवन में, कि आप उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप उनको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, आप यू कैन नॉट ट्रस्ट देम बिकॉज आपकी बिलीफ, तो उन बिलीफ को बदल दो। सीधी सी बात है। हमने जितनी भी अलग अलग प्रकार की होपोनोपोनो प्रेयर बताई थी, है ना, उस मतलब वेबिनार में भी बताई थी, ऑफ कोर्स जो किताबों में नहीं है, तो वो सब जब आप करेंगे, इनफैक्ट प्राची का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ है उन प्रेयर्स पे, है ना, जो 4 टाइम्स वाली प्रेयर जो थी, तो उससे तो आई डोंट नो वेदर शी विल बी एबल टू शेयर इट और नॉट, बट टुडे शी विल बी एबल टू शेयर इट और नॉट, मुझे पता नहीं, बट या इट इज लाइक आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है ना, क्योंकि आपने उन बिलीव्स को एड्रेस किया, जो आपने आइडेंटिफाई किया है कि मेरे जीवन में ये वाली चीज बार बार हो रही है, एंड आई एम लिविंग विद इट, और हमको पता है वो सही नहीं है, गलत है, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, रिश्ते गड़बड़ हो रहे हैं, पैसा गड़बड़ हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, लोनलीनेस है, ये है वो है, हेल्थ में गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप उसके बारे में कुछ कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि आप कर ही नहीं, ये वाला स्टेप नहीं ले रहे कि आप उसके बारे में चांट करो और उसको आइडेंटिफाई करो, कि क्लीन करो वो वाली मेमोरी। Isn't it? There are so many people in your life also जो आप देखते होगे, स्मोकिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेट नाइट करते रहते हैं, करते रहते हैं। आप उनको समझाते हो कि देखो तुम्हारी हेल्थ सेल बाय सेल डिटीरियोरेट हो रही है रोज इस तरह करके, स्मोकिंग करके या ये करके, बट नहीं उनको अक्ल आ रही है ना, क्योंकि उनके पास मेमोरीज ऐसी हैं, उन्होंने सारी ऐसे बिलीव्स फिल्टर करके उनके दिमाग में आ रखे हैं, क्योंकि वो उनका परसेप्शन है। आप समझदार हो, है ना, इवॉल्व्ड हो, परमात्मा के नजदीक हो, उनकी सारी पावर आपके अंदर है, तो आप अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसे मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन वो इंसान चेंज नहीं कर। तो ये यहाँ पे समझा रहे हैं डॉक्टर जो विटाले कि यही सब हमारी पुरानी मेमोरीज होती हैं, कि बहुत सारी चीजें होती है, उसमें से कुछ फिल्टर होके हमारे दिमाग में थी, राइट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी बिलीफ को सपोर्ट करता है, जो भी मेरी बिलीफ है। अगर मेरा बिलीफ है अब मेरी एज होती जा रही है, तो अब मेरी आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ेगा, तो आपका बढ़ेगा, लेकिन उस बिलीफ को जो है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, वॉइड करके स्टेट ऑफ जीरो पे भी पहुंच सकते हो, उन सारी मेमोरीज को इरेज करके, बिकॉज ये क्लीनिंग टूल ही होता है ना। तो पोनो का मतलब ही होता है टू क्लीन, टू इरेज और टू मेक इट करेक्ट, है ना, टू मेक इट करेक्ट, टू क्रिएट बैलेंस इन योर लाइफ। तो वो मेमोरीज डिलीट हो जाएंगी और आप देखोगे अपने आप जो पहले आपके संस्कार थे जिसके कारण आपको दिक्कत आती थी, अब वो ठीक होने लग गए, राइट। सो ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या What authentic Ho'oponopono reveals is our memories are keeping us from experiencing the pure reality of this moment. Although you probably don't want 11 billion bits of data suddenly overwhelming you, you also don't want to block out the inspiration because it doesn't fit with your worldview. According to many scientists, only infants see the world as it is. They see the uncut version of reality because they have very less data filtering out the input coming to them. As Dr. Hewlett often says, have eyes as a newborn baby, only then can you see. Let me share another example with you, albeit a painful one to write. Years ago, my wife and I found a mansion we loved. It was majestic and secluded. Set on 20 beautiful hilly acres and fit our needs at the time. Because it was such an expensive luxury home, it would require a Zembo loan to buy it. I applied and was approved for one. We began the process of closing on that home and making plans to move into it. We planned to celebrate Christmas in our new home. Excitement was in the air. But 3 days before the house closing, the bank called and added some provisions to their loan. My accounting and legal advisors told me not to sign off on them because I would regret it. This was how banks at the time were putting people into financial strain. I didn't want to fall into that trap. I decided to pass on buying the mansion. We were deeply disappointed. We cancelled the closing. I thought that was that. I was wrong. The sellers were two attorneys getting divorced and they decided to sue me for not buying their home. I couldn't believe such a thing was possible.
Because of a line in the contract that forbade me from backing out of buying, they had a case against me. I had to go to three different attorneys before I found one I liked who wanted to help me. This dragged through the courts for almost 3 years. 3 years. I had to go to a deposition where the opposing attorney asked me about everything. From why I didn't buy the house to my relationship with my deceased ex-wife. Apparently, anything goes in such meetings. The process was grueling and painful. What hurt the most was the idea that they were doing it for either greed or revenge. There was no love. My heart sank to realize people could be driven to do such things. वन सेक विल जस्ट अंडरस्टैंड, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्टर जो बिटाले बता रहे हैं कि उनके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था। तो वो कह रहे हैं मेमोरीज अब कैसे प्ले करने लग जाती हैं, हमको कंट्रोल ही नहीं होता उन सब पे, हमारे अंदर होती है। और कई बार तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, और जो होता है वो वैसे ही सोचता है ना, हम तो सही काम कर रहे हैं। यही है, हम बहुत बिजी है इसलिए हम ऑफिस के लिए लेट हो जाते हैं, या ये हो जाता है तो ये हो जाता है, तो ऐसे ही सोचते हैं, है ना, कि हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसलिए हम रोज लेट हो जाते हैं जाने में। ट्रैफिक बहुत होता है ना इसलिए हम लेट पहुंचते हैं। अभी कहाँ से संस्कार आते हैं? उतना ही ट्रैफिक, अगर दिल्ली में आप रहते हो तो सेम ट्रैफिक ही मिलेगा आपको, है ना। तो आप ट्रैफिक की वजह से लेट नहीं हो सकते। आपका ये संस्कार है लेट निकलना और अनऑर्गेनाइज्ड और इनडिसिप्लिन होना, राइट। वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमको वो दिखता नहीं है ना। हम यही कहेंगे कि हमारे घर में बड़ा कलेश रहता है, ये नहीं देखेंगे कि रूट क्या है उस कलेश की, उस घर में खुशी क्यों नहीं है, क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं, क्यों वो पर्सन के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है ना, क्या रीजन हो सकता है, ये हमें नहीं दिखता है। क्योंकि हम तो ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स हमारे रन कर रहे हैं, जैसे बटन प्रेस होता है और वही शुरू हो जाता है रोज 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 को, है ना। पता है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, पता है कि कलेश हो रहा है, लेकिन नहीं कर पाते। तो इस तरह से इसमें डॉक्टर जो बिटाले बता रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उनको 20 एकड़ का एक हिली एरिया में बहुत सुंदर सा घर खरीदना था, है ना। दोनों, वो और उनकी वाइफ गए, उनको सब पसंद आया, और वो बस बिल्कुल 3 दिन पहले, और लेकिन उसके लिए बहुत मोटा लोन लेना था। तो उन्होंने कहा कि अब घर पसंद आया तो लोन लेना ही था, वाइफ को भी बहुत अच्छा लगा, इनको भी बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने कहा कि फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो आने वाली क्रिसमस है हम अपने नए घर में मनाएंगे, है ना। फिर वो बस 3 दिन बचे हुए थे और एकदम से उनके पास कोर्ट का वो लोन, बैंक जहां से उन्होंने लोन लिया था उनका नोटिस आया कि तुमको ये सब चार्जेस भी लगेंगे वहां पे घर में मूव इन करने के, राइट। तो डॉक्टर जो बिटाले को लगा अभी तक तो सारा लोन सेटल था, सारी बात हो रही थी, है ना। इन सब प्रोसेसिंग्स में बहुत टाइम भी लगा था। उन्होंने कहा पहले तो बताया ही नहीं कि, और इतना मोटा अमाउंट दे दिया कि ये अब आपको और पे करना पड़ेगा, तब जाके आप घर में मूव इन करोगे। तो फिर डॉक्टर जो बिटाले ने अपने जो लैंड के बारे में जितने भी डील कर रहे थे बैंक वालों से, और सबसे बैठ के बात की, अपने जो उनके खुद के लीगल अटॉर्नी थे उनके साथ बैठ के बात की, अपने सारे वकीलों के साथ, और वो बैक आउट कर गए कि ठीक है, अगर इतना भारी हमको अमाउंट और देना पड़ेगा तो हम ये घर नहीं खरीदते अब, है ना। और उन्होंने जैसे ही ये बोला वैसे ही जो 2 सेलर्स थे, दो जनों के बीच में वो प्रॉपर्टी थी जो ये खरीद रहे थे डॉक्टर जो बिटाले, तो दोनों सेलर्स थे, उन दोनों का डिवोर्स का केस चल रहा था। तो बहुत ही अनहैप्पी पीपल, या जो भी उनका फेस चल रहा होगा, तो उन दोनों ने इतना लंबा चौड़ा अमाउंट इन पे डाल दिया कि अगर ये क्लॉज हैं कि अगर आप बैकआउट नहीं कर सकते, और उन्होंने कहीं से ढूंढ ढांड के कोई पुराने सारे वकील वाले पेपर्स निकाले कि अगर आप इतने लास्ट मोमेंट पे लोन अप्रूव करा के घर में सारे, मतलब सारे वो पेपर साइन कर दिए थे कि आप इसके ओनर हो, और 3 दिन बचे हुए हैं आपको उस घर को, मतलब उसमें पूरी तरह से आपको पोजेशन मिलने में, और अब आप ये बोल रहे हो। तो उन्होंने लंबा चौड़ा मतलब उन पे केस कर दिया उन वकीलों ने, है ना। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो फिर एनी हाउ वो 3 अलग अलग वकीलों के पास गए इस समस्या से निकलने के लिए कि अब मैं तो फंस गया यहां से, ना इधर का ना उधर का। और बैंक को भी इतना लोन नहीं दे सकते थे उस टाइम क्योंकि बैंक बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा था, प्लस इन लोगों ने केस कर दिया जो सेलर थे जिनसे खरीदा था। तो इस तरह से लाइक थोड़ा सा उनकी वो हो गई थी। सो एनी हाउ उन्होंने फिर आगे क्या हुआ ये हम पढ़ते हैं। I know several stress reduction methods as well as healing modalities and did them all, but nothing removed this situation. I kept cleaning and cleaning and cleaning. I cleaned virtually every day for over 3 years. Nothing happened, or so it seems.
When Dr. Hewlin came to visit me in Austin right before another Zero Limits event, I met him at the airport baggage claim, which is interesting considering I began telling him about the baggage I was carrying. He listened attentively to my story. Do you still have your business card? He asked me, referring to the card he once said was a clearing device. The one with my car named Frankstein on it. I said I did. Take the card and use it to cut up the image of these people suing you, he explained. Just see it all begin sliced up into tiny bits and then dissolving. या इसको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद 3 साल तक डॉक्टर जो विटाले बहुत परेशान रहे, ठीक है, बिकॉज तब डॉक्टर ह्यूलन उनके जीवन में आए भी नहीं थे, है ना, मतलब तब नहीं आए थे। 3 साल तक चला ना ये ड्रैग किया ये केस, तब तक उनको होपोनोपोनो के बारे में नहीं पता था। बिकॉज ये जो ऑस्टिन वाला इवेंट हुआ था जब 2005 या 6 की बात है, जब पहली बार डॉक्टर जो विटाले डॉक्टर ह्यूलन से मिले थे तो कैलिफोर्निया में मिले थे। उसके 1-1.5 महीने के बाद इन्होंने ऑस्टिन में सेकेंड कॉन्फ्रेंस रखी थी, बिकॉज पहली बार तो एज अ स्ट्रेंजर मिले थे सिर्फ ये समझने के लिए कि ये होपोनोपोनो होता क्या है, डॉक्टर ह्यूलन कौन है, ये स्ट्रेन थेरेपिस्ट हैं, ये प्रैक्टिस क्या होती है हवाई की। तो बहुत ही मतलब ब्लैंक स्लेट बन के गए थे डॉक्टर जो विटाले डॉक्टर ह्यूलन से पहली बार, वो उनकी पहली मुलाकात थी। तो 2-3 बार उन्होंने सोचा मुझे बाहर निकल के आना है, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, सुनो, समझो और ज्यादा समझो। तो सैटरडे संडे का इवेंट था, कैलिफोर्निया में बैठे, मिले, बात हुई, है ना। उसके बाद दोनों अपनी अपनी जगह चले गए। तो सेकेंड इवेंट के लिए डॉक्टर जो विटाले को पहले इवेंट करके इतना इंटरेस्ट आया, उन्होंने कहा कि अब मेरी बड़ी सी कम्युनिटी है, बिकॉज डॉक्टर जो विटाले ऑस्टिन में ही रहते हैं अमेरिका में। तो उन्होंने कहा लेट मी जस्ट कॉल डॉक्टर ह्यूलन टू ऑस्टिन, और मैं अपनी कम्युनिटी, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरा फ्रेंड सर्कल और मेरी जो कम्युनिटी और फॉलोअर्स हैं वो सब मोस्टली ऑस्टिन के हैं, मेरे ऑफिस वाले लोग, मैं उनके लिए ये वाला सेमिनार कराना चाहता हूँ होपोनोपोनो का। तो डॉक्टर ह्यूलन यहाँ पे आए थे। तो जब वो बैगेज क्लेम से आ रहे थे, इकट्ठे आए होंगे, तो बैगेज क्लेम लेके जब बाहर जा रहे थे तो डॉक्टर जो विटाले ने उनको ये वाली समस्या बताई डॉक्टर ह्यूलन को, और कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है और वो लोग मुझ पे इतना क्लेम कर रहे हैं। 3 साल से उस केस का क्लोजर ही नहीं हुआ, वो प्रॉपर्टी का अभी भी डिस्प्यूट में ही चल रहा है, और मैंने इतना पैसा, मतलब उसको बैंक लोन हर महीने दे रहे थे, है ना, और प्रॉपर्टी का क्लेम नहीं मिला था, एनी हाँ उनको चाहिए नहीं था, और वो बहुत कंफ्यूज्ड और टोटली मतलब बहुत बड़ी समस्या थी ये वाली, बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड, है ना, एंड कोर्ट के चक्कर लगाना। तो उन्होंने डॉक्टर ह्यूलन को बैगेज क्लेम वाली जगह पे ही बताया कि मेरे साथ ये सब चल रहा है। तो डॉक्टर ह्यूलन ने कहा कि तुम्हारे पास अपना विजिटिंग कार्ड है अभी भी? तो उन्होंने कहा है। तो अगर आपको याद है तो उस पे उन्होंने कहा था ना, वो लिखा हुआ था, मतलब उन्होंने उनकी कार की जो फोटो लगाई थी और उस पे सीपोर्ट लिखवाया था विजिटिंग कार्ड पे। तो उन्होंने कहा वो कार्ड लो, बिकॉज वो क्लीनिंग, और बहुत पहले ही डॉक्टर जब मिले थे, जब उन्होंने अपनी कार के बारे में बताया था डॉक्टर जो विटाले ने डॉक्टर ह्यूलन को, तो तभी डॉक्टर ह्यूलन ने इनको बता दिया था कि ये जो बिजनेस कार्ड है इस पे तुम सीपोर्ट लिखवा दो और ये तुम्हारा क्लीनिंग टूल बन जाएगा और तुम्हारा काम भी आगे चलेगा और तुम्हारी बुक्स भी बहुत सेल होंगी। तो इस तरह उनको बताया था, बिकॉज क्लीनिंग टूल सबके स्पेसिफिक होते हैं ना, कि कौन सा किसके साथ ज्यादा वर्क कर रहा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा कार्ड एक बहुत बड़ा क्लीनिंग टूल है, अब तुम्हारी जो भी इमेज है इन सारे लोगों की, अटॉर्नीज की, सेलर्स की, उसके वकील, इसके वकील, उनकी इमेज को तुम टुकड़े टुकड़ों में कट कर दो, इमेजिनरी, अपने कार्ड से। अपना कार्ड लोगो वाला जो तुम्हारा बिजनेस कार्ड है जिसपे सीपोर्ट लिखा हुआ है और तुम्हारी कार की भी फोटो है वहां पे, उसको तुम एज अ क्लीनिंग टूल यूज करके मतलब आंखें बंद करके टुकड़े टुकड़े कर दो उन सारे लोगों की इमेज को। स्लाइस इट इनटू पीसेस, ये बोला कि उनको स्लाइस कर दो छोटे छोटे इनटू टाइनी पीसेस। हाँ, एंड इस तरह से देन सी डिसॉल्विंग, की वो गायब हो गए, वो छोटे छोटे पीस हो गए, उसके बाद वो गायब हो गए। तो ये उन्होंने बताया। अभी तक आगे क्या, अब 7:07 हो रहे हैं, आई थिंक इसको कल ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच चांदनी फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली।